अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब तैयार हो CSS 2026 के लिए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि CSS MPT 2026 की एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं ना वो छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, जैसे चलान फॉर्म के अंदर मिस्टेक्स आ जाना और आपकी प्रोफाइल सही से ना बनना। तो इस वीडियो के बाद आप बिना किसी टेंशन के अपनी एप्लीकेशन 100% सबमिट करवा सकते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि CSS की एप्लीकेशन के लिए हमें ऑफिशियल वेबसाइट जो रिक्वायर्ड है वो कौन सी है, FPSC ऑफिशियल वेबसाइट ये है। आप एंटर का बटन दबाएंगे, देन आपकी जो वेबसाइट है वो सबसे ऊपर टॉप पे आ जाएगी। आपने उसको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपकी प्रोफाइल जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप जब देख रहे हैं इसके अंदर तमाम उन्होंने चीजें रिक्वायर्ड की हुई हैं, ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हमने जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो MPT का है, CSS का। तो सबसे पहले हमारा ये जो है वेब पेज ओपन हो गया इनका। सबसे पहले आप लोग देखें इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा होगा, ये जो लेटेस्ट अपडेट्स उन्होंने दी हुई हैं, अप्लाई कैसे करना है, पब्लिक नोटिस क्या है, फी चलान कैसे आप लोगों ने है डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमने करना कौन सी डेट से पहले है। आप लोगों को पता होना चाहिए जो है डेडलाइन है ना वो 25 अगस्त 2025 है, यानी कि 25 अगस्त से पहले आप लोगों ने करवा देनी है और 25 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। और इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके पास CNIC तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के पास जो पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है ना वो भी जरूर होनी चाहिए। डोमिसाइल आपके पास रिक्वायर्ड होना चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि आप लोगों की मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और आगे बैचलर्स मास्टर्स की जो भी आप लोगों ने स्टडी की हुई है ना, तो आपके पास वो तमाम एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके पास चलान फॉर्म होना चाहिए। वो चलान फॉर्म तो आपको पता बाद में ही आएगा, बट आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, CNIC, डोमिसाइल और पासपोर्ट साइज पिक्चर तो जरूर, और एकेडमिक रिकॉर्ड तो सब बच्चों के पास तकरीबन होते ही हैं। ठीक है, और ज्यादातर जो ऑफिशियल न्यूज के मुताबिक ना, ऑफिशियल अपडेट के मुताबिक जो MPT का टेस्ट जो लिया जाएगा ना वो 9 नवंबर को लिया जाएगा। ठीक है, 9 नवंबर 2025 को। चले सबसे पहले हम इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ना वो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अप्लाई फॉर MPT CSS 2026 का प्रोसेस हमने अप्लाई करना है। ये हमारी देखें, अब आप लोगों का फर्स्ट स्टेप ओपन हो गया है। इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले देखें, इन ऑर्डर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CSS 2026 MPT टेस्ट। ठीक है, ऑल एप्लीकेंट्स हैव टू मेक फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड क्रिएट प्रोफाइल। आप लोगों ने जो MPT का टेस्ट देना है CSS 2026 का, उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करवानी है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और अपनी प्रोफाइल जो है वो जनरेट करनी है। तो आप लोग कहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशंस का प्रोसेस कर सकते हैं, गूगल क्रोम पे जाके, फायरफॉक्स पे जाके, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके आप जो है ना अपना प्रोसेस को मुकम्मल कर सकते हैं। ये देखिए, वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले ही अपनी प्रोफाइल जनरेट की हुई है ना, तो वो इधर अपनी ID को क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, क्योंकि उनकी पहले से ही प्रोफाइल बनी हुई है, और इधर अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, और वो अभी उन्होंने अपनी कुछ भी मतलब कि इंफॉर्मेशन नहीं पुट की, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू यूजर्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा रूल्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, वो उन्होंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं, बताए हुए हैं। ये देखेंगे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस आगे जो MPT के लिहाज से उन्होंने बताया हुआ है, नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये आपका क्या आ गया, MCQ बेस्ड जो सिलेबस है MPT का वो उन्होंने आपको जनरेट कर दिया है। ठीक है, ये भी आप वहां से जाके ऑफिशियल वेबसाइट से जनरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो है चलान फॉर्म है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए हम सबसे पहले अपनी प्रोफाइल जो है वो बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगी, तो जरा गौर से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। प्लीज एंटर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली, स्पेशली योर नेम। अपना नाम आप लोगों ने ध्यान से पुट करना है, CNIC एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये 3 चीजें जो उन्होंने मेजर आपको बताई हुई ना, ये आप लोगों ने ध्यान से पुट करनी है। क्या CSS के एप्लीकेशन के लिए आपने इन 3 चीजों का मुकम्मल तौर पर ध्यान रखना है।
सबसे पहले आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कैंडिडेट्स फुल नेम, आपने अपना जो है ना फुल नेम इधर एंटर करना है, जो भी आपका नेम होगा, जैसे अली, अहमद, ठीक है, फातिमा, गर्ल्स में जैसे आ जाता है, जो भी आपका नेम है ना वो आपने अपना फुल नेम इधर एंटर करना है, ठीक है। लॉगिन करने के लिए अपना जो है कोई भी करेक्टर 4 चूज़ कर लें, वो अल्फ़ाबेटिकली भी कर सकते हैं और नंबर्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप लोगों ने अपना पासवर्ड इधर एंटर करना है। मेजॉरिटी जो हम लॉगिन करते हैं ना वो अपना नेम ही एंटर करते हैं और फिर आगे कोई भी जो है नंबर एंटर कर लेते हैं, वो आप लोगों के अपने ऊपर है, इतना तो आप लोगों को आइडिया होगा। और पासवर्ड हम अपना एंटर करते हैं और जब हम यहाँ पे जो पासवर्ड लिखेंगे वही पासवर्ड हमने नीचे एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ईमेल एड्रेस आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, वो होना चाहिए जो आप लोगों का एक्टिव हो, ये ना हो आप वो वाला ईमेल एड्रेस देते जो एक्टिव ही ना हो और फिर बाद में जो आप लोगों के पास जो मैसेजेस आए वो फिर आप लोग देख ही ना सको। तो और जो है आपने CNIC नंबर अपना यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा वेरिफिकेशन कोड आपने क्या करना है, इधर एंटर करना है। यहाँ पे जो 4 कैरेक्टर्स में वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है यही आप लोगों ने एंटर करना है। ये मोस्टली आपको पता है चेंज होता रहता है, ठीक है। चलें अब हम आप अपनी प्रोफाइल को लॉग इन करते हैं। वहाँ पे हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी। अब हम ये देखें नेक्स्ट पेज को मैंने ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना जो है नेम एंटर करना है, ठीक है। ये एप्लीकेंट डिटेल्स वगैरह हम इधर इसके अंदर पुट करेंगे। सबसे पहले आपने अपना नेम एंटर करना है, फादर नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो एंटर करनी है। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरी जो मैट्रिक कि सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी डेट लिखी है ना, आपने सिर्फ वही पुट करनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है ना मैट्रिक के जो रिजल्ट कार्ड पे लिखी हुई है ना, आपने वो पुट करनी है। उसके बाद आप जो रिलीजन है, आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम है, वो आप इधर पुट कर लेंगे, ठीक है। अब जो है जेंडर वो आप पुट कर लेंगे फीमेल, ठीक है। और आपका जो अपना इधर मैरिटल स्टेटस शो करेंगे, मैरिड है या सिंगल। अगर आप मैरिड हैं तो आपका हस्बैंड का जो नेम है वो आप इधर एंटर करेंगे। पोस्टल एड्रेस आप लोगों ने अपना इधर मेंशन करना है, ठीक है। अगर कोई सेकंड पोस्टल एड्रेस है वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आपने वो देना जहाँ पे आप अवेलेबल भी हों, ठीक है। आप लोगों ने अपना परमानेंट एड्रेस इधर मेंशन कर देना है। डोमिसाइल आप लोगों का पंजाब का होना चाहिए। अब मोस्टली स्टूडेंट ही कहते हैं कि मैम हमारे पास डोमिसाइल नहीं है तो हम क्या करें, तो आप उसको बनवा लें, अर्जेंट बनवा लें, ठीक है। लेकिन डोमिसाइल आपके मेजर रिक्वायरमेंट है इस चीज़ के लिए। डिस्ट्रिक्ट आप लोगों का है जो है वो आप लोग सिलेक्ट कर लें, लाहौर है, इस्लामाबाद, जो भी है आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन में जाके। और आप अपनी इधर ईमेल पुट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर अपना जो है वो पुट करना है, मोबाइल नंबर और CNIC नंबर अपना पुट करना है। रिलैक्सेशन के बारे में, अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आर्म्ड ऑफिसर्स के मेंबर हैं, ठीक है, तो जो भी है आप इधर से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में आपको नजर आ रहा होगा, आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। आपकी जो पिक्चर का साइज है वो मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 30 KB होना चाहिए। कोई भी इररेलेवेंट फोटोग्राफ आपने इसके ऊपर नहीं पोस्ट करनी अपनी, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोफाइल पे बैड इंप्रेशन पड़े या फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ठीक है। और यहाँ से अपनी फोटो को सिलेक्ट करें और देन अपलोड कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें एजुकेशन सेक्शन आ गया। इसके अंदर अब आप लोगों ने अपनी एजुकेशन के बारे में पुट करना है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने बताना है कि जो हम लोगों ने अब अपनी जिस डिग्री के बारे में आप इधर इंफॉर्मेशन पुट करने लगे ना उसका नाम आएगा। जैसे यहाँ पे बैचलर्स है, इंटरमीडिएट है, मैट्रिकुलेशन है, उसके बारे में आपने करना। लेकिन आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, ये देखिए एंटर मोस्ट रिसेंट एजुकेशन फर्स्ट, मैक्सिमम 5 एंट्रीज आर अलाउड। यानी कि आप लोगों ने जो रिसेंटली अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, अपनी डिग्री मुकम्मल की है, वो आपने सबसे पहले पुट करनी है। जैसे जिन लोगों ने मास्टर्स किया तो वो यहाँ पे मास्टर पुट करेंगे, जिन लोगों ने बैचलर्स किया वो बैचलर्स पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो पुट करना है। अब आप लोगों ने देख लेना है CGPA, डिवीजन, ग्रेड जो भी आपका आता होगा ना वो लिख लेना। CGPA आपका यूनिवर्सिटी का आ जाएगा, जितना भी है तो आप इधर यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपने मतलब कि किस उसके अंदर आपने स्टडी की है, उर्दू की है या इंग्लिश की, तो हमने क्या करना है, इंग्लिश फॉर्म में किया ना तो हमने यहाँ पे इंग्लिश कर देंगे। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बॉडी, यानी कि अब आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बॉडी मतलब अगर आपने मैट्रिक किया हुआ तो आप 22 लाहौर, अगर लाहौर से हैं तो 22 लाहौर आ जाएगा, गुजरांवाला से तो गुजरांवाला का 22 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे आ जाएगा लोकेशन जहाँ से आपने अपनी मतलब के स्टडी मुकम्मल की, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस की, और फ्रॉम डेट टू डेट, यानी कि
जब आपने स्टार्ट किया वहाँ पे आप फ्रॉम डेट के अंदर अपनी डेट पुट करेंगे, ईयर पुट करेंगे और मंथ पुट करेंगे। टू डेट जब तक आपकी स्टडी मुकम्मल हुई वो पुट करेंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है ये ओवरऑल नहीं पूछा हुआ, लेकिन उसके बारे में पूछा हुआ जो आप डिग्री में मेंशन करें कि कब स्टार्ट की और कब खत्म की। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के ऊपर यहाँ आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा RMF वाला। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जो जिन लोगों ने अपनी स्टडी फॉरेन से मुकम्मल की है, ठीक है, तो वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे तो आप F को हाईलाइट करेंगे। जिन्होंने MBBS किया हुआ है और उसके बाद CSS का एग्जाम दे रहे हैं तो वो M को करेंगे, और जिन्होंने बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ, ठीक है, तो वो R से करेंगे। अब आपने मेजर सब्जेक्ट लिखनी है जिस भी फील्ड के अंदर आपने किया होगा, ठीक है, 3 मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो आपको अकेडमिक अवार्ड अगर कोई मिला हुआ है तो आप वो यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। इस स्टेप में आपने CSS एप्लीकेंट की डिसेबिलिटीज के बारे में जो है मेंशन करना है, ठीक है। मेजॉरिटी नॉन रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह ना करे किसी के अंदर डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ से अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जो चलान फॉर्म के ऊपर रेसिपिएंट नंबर लिखा होगा ना वो आपने इधर पुट कर देना है। आप लोगों की जो चलान फॉर्म के ऊपर अमाउंट है जो आप लोगों ने पे करनी है बैंक में जाके, ठीक है, वो कितनी है, 250 है। आप लोगों ने अपना बैंक और ब्रांच का नेम भी लिखना है जहाँ पे आपने जाके फीस सबमिट करवाई है। बैंक और ब्रांच का डिस्ट्रिक्ट भी लिखना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में करवाई है। बैंक ब्रांच कोड ये आपने जाके स्पेशली पूछ के आना है कि जी आपकी जो ब्रांच का कोड क्या है, ठीक है, वो आप लोगों ने याद से इधर मेंशन करना है। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपकी फीस सबमिट होगी, ठीक है। और जो है रेसिपिएंट डेट जो है वो भी आपने इधर एंटर करनी है। और जो टेस्ट का सेंटर है वो भी करना है। जैसे कुछ लोग लाहौर से होंगे, इस्लामाबाद नियर ही जो सेंटर होता है ना, नियर सेंटर, उसको एंटर कर देना, ठीक है। और आपका जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के बाद आपने मुकम्मल तौर पर अपनी जितनी भी डिटेल्स हैं उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है एंड देन आप प्रोसेस कर दें, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी तमाम स्टेप्स की। अगर फिर भी किसी को कोई इशू है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। मैं फिर आपको इंशाल्लाह उसके बारे में अपडेट दे दूँगी। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।